अस्सलाम वालेकुम। नेपाल का सरकारी नाम अवामी जमहूरियत नेपाल है। नेपाल जनूबी एशिया का एक पहाड़ी मुल्क है जिसके शुमाल में चीन और बाकी अतराफ में भारत वाक़या है। नेपाल का रकबा 1,47,181 मुरबा किलोमीटर है और इसकी आबादी 2,92,00,000 है। आबादी के लिहाज से दुनिया का 47वां बड़ा मुल्क है। नेपाल की सिर्फ 19% आबादी शहरों में रहती है। नेपाल का दारुल हुकूमत काठमांडू है। नेपाल के 74 में से 24 अजला भारत से मिलते हैं। नेपाल की सरहद का ज्यादा हिस्सा भारत के साथ है। नेपाल की शुमाली सरहद जहां माउंट एवरेस्ट है चीन से मिलती है, जबकि मशरकी, मगरबी और जनूबी सरहद भारत से मिलती है। नेपाल दुनिया में सबसे बड़े और कदीम मंदिरों का मरकज भी है। सियाहों में ज्यादातर ज़ायरीन मंदिरों की ज़ियारत और इबादत के लिए आते हैं। गैर मजहबी सियाह फलकबोस पहाड़ देखने आते हैं। कुछ पहाड़ों जैसा हौसला रखने वाले महम जो बुलंदो बाला पहाड़ों को सर करते हुए जान दे देते हैं और कुछ खुशकिस्मत बुलंद तरीन चोटियों पर अपने मुल्क के झंडे गाड़ कर वापस आ जाते हैं। सिलसिला को हिमालय इसके शुमाली और मगरबी हिस्सा में से गुजरता है, जहाँ दुनिया का बुलंद तरीन पहाड़ माउंट एवरेस्ट है जो 8,848 मीटर ऊंचा है, जिसको सर करना दुनिया भर के महमजूओं की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है। नेपाल का 25% रकबा जंगलात पर मुश्तमिल है। अगर मज़हब की बात की जाए तो नेपाल में 80% हिंदू मजहब के लोग हैं, 10% बौद्ध मत के मानने वाले, 4% मुसलमान, 2% क्रिश्चियन, जबकि बाकी दीगर मज़हब के मानने वाले हैं। नेपाल की दफ्तरी ज़बान नेपाली है जो यहाँ के 45% लोग बोलते हैं। इंडिया की तरह नेपाल में भी सब्जी बहुत शौक से खाई जाती है। नेपाल में गाय का गोश्त नहीं खाया जाता और ना गाय को ज़िबा किया जाता है। नेपाल के लोगों की शक्लें चीन जबकि रंगत के लिहाज से भारत के असरात ज्यादा हैं। नेपाल में गाड़ियों की नंबर प्लेट्स का भी एक अलग ही निज़ाम है। सरकारी नंबर प्लेट्स सफेद रंग की होती है और नंबर सुर्ख रंग से लिखा जाता है। नीले रंग की नंबर प्लेट डिप्लोमेट्स के लिए, सुर्ख रंग की नंबर प्लेट आम शहरी के लिए, काले रंग की नंबर प्लेट टैक्सियों के लिए, जबकि ग्रीन नंबर प्लेट सियाहों के लिए मुख्तस है। 1.25 करोड़ की आबादी वाले इस मुल्क में इंडस्ट्री ना होने के बराबर है। कुछ इलाकों में ज़राअत अच्छी है मगर मईशत का दारोमदार सियाहत और बैरून मुल्क काम करने वाले नेपाली वर्कर्स की आमदनी पर है। कहा जाता है कि नेपाल का लफ्ज नेवार कौम के मायने रखता है, जो इनकी ज़बान नेवारी के लफ्ज नीपा से निकला है। नेवार कौम वादी काठमांडू में पाई जाती है और नीपा इस कौम का लकब है। नेपाल में सिर्फ 3% आबादी नेवारी बतौर मादरी ज़बान बोलती है। नेपाल का शुमार गरीब मुल्कों में होता है। इसका सबब नेपाल में भारत की सियासी मुदाखलत भी है। नेपाल के बिजनेस से लेकर सियासी और हुकूमती सतह पर 3 अतराफ में मौजूद हमसाए भारत के बहुत असरात हैं। नेपाल के पढ़े लिखे लोगों में अब इस बात का एहसास होता जा रहा है कि भारत नेपाल के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करता है, बल्कि अक्सर हुकूमती पॉलिसियों पर असरअंदाज भी होता है। अब बात करते हैं कुछ नेपाल की तारीख के बारे में। जनूबी एशिया में नेपाल अंग्रेज़ों की जारहियत से बचा रहा था। 1815-16 में अंग्रेज़ फौजों ने नेपाल पर भी कब्जा करने की कोशिश की, मगर नेपाल के बहादुर गोरखा जवानों ने अंग्रेज़ फौज को मुंह तोड़ जवाब दिया। 1846 में जंग बहादुर कन्वर ने फातह की हैसियत से राणा सल्तनत की बुनियाद रखी। 1951 में भारत ने राणा सल्तनत खत्म करा के बादशाहत कायम करा दी और इसके साथ कांग्रेस नाम की एक कठपुतली पार्टी भी कायम कर दी। 1991 में बादशाह ने मुल्क में सियासी सरगर्मियों की इजाज़त दे दी। 1996 में नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी ने पुरतशद्दद मुजाहरे किए जिसमें 12,000 अफराद हलाक हुए। 1 जून 2001 को वली अहद शहजादा दीपेंद्रा ने बादशाह समेत शाही खानदान के तमाम अफराद को कत्ल करके खुदकुशी कर ली, जिसके बारे में कहा जाता है कि शहजादे को जीवन साथी के इंतखाब पर वालिदैन से इत्तेफाक न था। 2006 में पार्लियामेंट ने नेपाल को हिंदू रियासत की बजाय सेकुलर रियासत करार दे दिया। मई 2008 में बादशाहत खत्म कर दी गई। मुल्क में कम्युनिस्ट पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और आजकल मखलूत हुकूमत के साथ बरसरे इक़्तिदार है। नेपाल में इस्लाम तकरीबन 14वीं सदी में सूफिया किराम के हाथों फैलना शुरू हुआ। नेपाल में इस्लाम 3 रास्तों शुमाली हिंद के रास्ते, कश्मीर के रास्ते और तिब्बत के रास्ते से दाखिल हुआ। शायद इसी वजह से इस मुल्क में 3 मुख्तलिफ सकाफ़तों के मुसलमान मिलते हैं। नेपाली मुसलमान होकर भी इनके अलग अलग रस्म रवाज और मशगले हैं। नेपाल में बेशुमार मंदिर हैं जिन्हें देखने के लिए सियाह आते हैं।
काठमांडू से 20 किलोमीटर के फासले पर पहाड़ी पर हिंदुओं के शिवा भगवान का मुजस्मा है जो मीलों दूर से नजर आता है। ये चंद साल पहले भारत के एक अरबपति ताजर ने इसे यहाँ नस्ब कराया। 144 फुट बुलंद ये मुजस्मा तांबे, जिंक और लोहे का बना हुआ है। इसकी मजबूती के लिए इसकी बुनियादें 100 फुट गहरी रखी गई हैं। इसको 7 साल की मुद्दत में तैयार किया गया। एक और मशहूर मंदिर स्वाम्बुनाथ मंदिर है जो मशरकी नेपाल का एक हिंदू मंदिर है। ज्यादातर लोग नेपाली कैलेंडर के पहले महीने में यहाँ होने वाले मेले में शरीक होने के लिए आते हैं। अब हम बात करते हैं नेपाल के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ की। गुल्ली डंडा नेपाल का कौमी खेल है। गाय नेपाल का कौमी जानवर है। नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया है। पाकिस्तान के 100 रुपये 103 नेपाली रुपये के बराबर हैं। बुद्ध मत के मुताबिक महात्मा बुद्ध नेपाल के इलाके लंबीनी में पैदा हुए थे। नेपाल में 26 ज़ुबानें बोली जाती हैं और तमाम ज़ुबानें कौमी ज़ुबानें समझी जाती हैं। नेपाल में बंगाल टाइगर, सुर्ख पांडा और बर्फानी चीता पाया जाता है जिनकी नस्ल ख़त्म होने के करीब है। नेपाल के लोगों की औसत उम्र 60 साल है। दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से 8 नेपाल में हैं। नेपाल का झंडा दुनिया का वाहिद झंडा है जो मुरब्बा या मुसल्लस शक्ल में नहीं है, बल्कि ये ऐसा लगता है जैसे 2 मुसल्लस को जोड़कर बनाया गया है। नेपाल दुनिया का तीसरा बड़ा अदरक पैदा करने वाला मुल्क है। नेपाल का मशहूर और सस्ता खाना मोमो है जो आटे से बनता है और इसकी फिलिंग में चिकन, मीट और सब्जियां इस्तेमाल की जाती हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाली में सागर माता कहते हैं जिसका मायने आसमान की देवी हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के बटन पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ।